नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौस आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल साद तरह मौजूद सामीन अर्ज़े विगाई दे दर से तसव्वुफ़ दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इबादत दा और इबादत दी रूह दा जिक्र करने है। कुरान करीम दी सूरह बकरा दी 21वें आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो जिन्हें तुहानू और तुहाडे तो पहले लोगों को पैदा किया और ये उम्मीद करदे होया कि तुहानू परहेजगारी मिल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानियत नूं दावत दी है क्या इंसानों तुसीं सारे औलादे आदम हो, तुहानू भी तुहाडे तो पहला भी तुहाडे वालदैन नूं आदम अलैहिस्सलाम तक सब नूं मैं पैदा किया और मैं ही खालिक मालिक हाँ। और कुरान करीम दस्या अल्लाह सोने ने मैं तुहानू पैदा अपनी इबादत वास्ते किया, अपने दीदार वास्ते किया। लेकिन नेमत हासिल इंसान नूं तां ही होनी है। खुद कुरान करीम सुने रब ने दस्या वब्तगुल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही फिर लअल्लकुम तुफलिहून यानी फलाह अजीम तरीन फलाह जड़ी है वह दायमी दे मौला है। कुरान पाक सुने रब ने जिक्र फरमाया था बार बार अपने दीदार का और इंसान दस्या गया इंसान तेरी आखिरी मंजिल अल्लाह की ज़ात है वअन्ना इला रब्बिकल मुंतहा। एक दूसरी जगह सुने रब ने कुरान पाक जी फरमाया इला रब्बिकल मुंतहा क्या इंसान तेरी आखिरी मंजिल जड़ी है ना वो तेरा रब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात ना इश्क होया अल्लाह पाक छुपया खजाना से अल्लाह पाक चाहे मैनू पहचानिया जाए मैं पहचानिया जावा तो फिर सुने रब ने सारी कायनात को तखलीक फरमाया इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया इंसानों अंदर अपने नूरी लताइफ रखे आलम अमर दे जिहड़े गैर मरे लतीफ जुस्से अंबिया अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम है नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चो पैदा किए गए ना नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर तो हैं जैसा कि हदीस के अंदर कुरान पाक तो साबित है। तो सोने रब ने इंसानों को बुला के गल की क्या इंसानों तुहानू मैं अपनी इबादत वास्ते पैदा किया जैसा कुरान पाक फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं इल्ला लियअबुदून का माना है इलियारिफून यानी अपने इरफान वास्ते। पहला इंसान को ज़ाहरी इल्म ना कुरान सुन्नत ज़ाहरी इल्म ना इल्मी इस्तदलाली इरफान मारफत पहचान अल्लाह की हासिल होंदी है जो दिल दियाँ अखां दिल के आईने दी मौला करता है तो फिर इनू हकीकी इरफान हासिल होंदा है। और नेमत इंसान अगर हासिल करना चाहता वो वास्ते वाह जरिया अमल कुरान सुन्नत है इत्तबा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और रूह ईमान है। जैसा कुरान पाक सुन रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह
और अपने हबीब नूं आके सुने लोगों ने कह दिया कि तुसीं अल्लाह नाल वाकई मुहब्बत करदे हो, तुहानूं रूह ईमान हासिल हो गई आ तो मेरी इत्तबा करो, ये हबीबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह सोहना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। तो मुहिब महबूब कोलों कदे कोई शै नहीं छुपांदा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इहनूं इल्म लदुन्नी अता करनगे बातन च, फिर वो चीज़ां इत्ते मुनकशिफ होणगियां दिल दीयां अखां नाल, वो मुशाहदात देखेगा बातन दे अंदर कि अकल हैरान रह जाती है। और ये हैरत दिन ब दिन वधदी रहिंदी है और सारी जिंदगी इसी हैरत च गुजारदा है। अल्लाह सोहणे कुरान च दस्सिया कि मैं तुहाडे शरक तो भी नेड़े, मैं तुहाडे नफ्सां च, तुसीं क्यों नहीं मेरा दीदार करदे, मेरी तरफ आओ, मेरे सीधे रस्ते चलो, यही सीधा रस्ता। खुद सुने रहे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके सुने ना, दस दिओ क्या है मेरा सीधा रस्ता। इस वास्ते हर नमाज च हर रकत च इंसान दुआ मंगदा है, दिन सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह सुने सानू माजी हाल मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों को सीधे रस्ते चला, यानी मंजिल तक पहुँचा, यानी अपने दामी दीदे मौला की नेमत आप फरमा। लेकिन ये नेमत हासिल होनी है वक्त अकूल अहल वसीला पीर मुर्शद को। इंसान को चाहिए कि सही अकीदा जिंदा दिल साहिब वसलो वसाल साहिब हजूर हजूरी साहिब हजूर कल्ब सही अकीदा मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास रज़ा सब्र शुक्र तवक्कुल इसार खिदमत खलक और इश्क दा पैकर बेतना रुखसा तावीला शैतानी रस्म और रवाजा दुश्मन सच्चा अल्लाह वाला तलाश करे। अगर दो नंबर बाबियां को फंस भी गया तो उन्होंने अलग हो जाए। बादशाह अल्लाह वाले जो सही अकीदा होन, और वो सिर्फ और सिर्फ आले सुन्नत व जमात ने। बाकी देखा देखी गुमराह फिरकियां ने भी हुण तां पीरियां मुरीदियां शुरू करतियां ने। इन्हां लोगों तो अपना ईमान बचाओ। इन्हां दे बारे अल्लाह दे प्यारे नबी ने फरमाया 72 गुमराह फिरके जिहड़े जहन्नमी ने। ते अपने पीरो मुर्शद कोलों अपने अंदर नूरी जाग लवाओ, फल्ला चंबे की बूटी लवाओ, फिर अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करो, ताकि रोज कुव्वत परवाज पैदा हो जाए। ये नेमत ताई हासिल होनी है नेमत अगर इंसान रूह ईमान इश्क मौला हासिल करेगा। और नूर इश्क इलाही, नूर ईमान, नूर अमल कुरान सुन्नत, नूर दवाम ज़िक्र हजूर, नूर खिदमत खल्क, नूर इस्तगफार, नूर दरूद पाक ये अंदर रचे बसेगा, ये सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। फिर अंदरों हर जुल्माती लहर चलेगी, क्योंकि नूर हक है, अल्लाह अल हक है। ये सारे अनवारात अल्लाह सोने दे। तो कुरान पाक सुने रब ने दसिया कि हक आया और बातल फना हो गया। बातल है ही फना होने वाला है। यही नैगेटिव मनफी एनर्जियां जड़ियां इंसान को परेशान रख दियाँ, जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां ही मुबतला कर दियाँ। तो रूह अंदर इंसान दे तड़पदी बिलकदी रहिंदी है अपनी असल तक रसाई वास्ते, क्योंकि इंसान की हकीकत असल जी अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की बारका तक रसाई इंसान की फितरत, अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। तो अल्लाह सोने पैदा ही इंसान को अपने दीदार वास्ते किया। कुरान पाक सोने रब ने दसिया जो साढ़े राह च साढ़े दीदार की तमन्ना आरजू रखते उन्होंने अल्लाह सुनदा असी अपना दीदार जरूर करावांगे। तो जिहड़े साढ़े दीदार के मुनकर है उन्होंने सारे अमाल जाया। और अल्लाह सोना फरमाउंदा कुरान दसदा कि मैं उन्होंने बगैर हिसाब तो जहन्नम सटांगा, क्योंकि उन्होंने मेरे दीदार का इनकार किया। तो सुन रब फरमाउंदा जी साड़ी राह च मेहनत करते असी उहदे वास्ते उन्होंने अपना रस्ता जरूर दिखावांगे। जो दुनिया चन्ने आखरत में भी इन्ने होणगे, जिन्हें दुनिया दीदे मौला नसीब नहीं आखरत में भी नहीं होने। इस दुनिया च इंसान दिल के अंदर दिल के अखां नाल दीदे मौला होंदे आ। खुलियां अखां ना सिर्फ और सिर्फ बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदे मौला होंदी है दुनिया च। ते आखरत च जिन्होंने दुनिया ही दीदे मौला हासिल है, आखरत खुलियां अखां ना उन्होंने दीदे मौला नसीब होएगी। तो इंसान के अंदर ही दुनिया बहुत अजीम है। इस वास्ते हुज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाया दिल दरिया समुद्र डूंगे कौन दिलों दी जाने हो, विचे बेड़े विचे चेड़े विचे वंज बहाने हो, 14 तबक दिले दे अंदर वांग तबू दे ताने हो। हज़ूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सिर्रुल इसरार के अंदर लिखते हैं
कि हज़रत बाजिद बस्तामी रहमतुल्लाह फरमाउंदे बंदा मोमन के दिल के एक कोने में अगर अर्श और वो मुलहिकात नूं रखिया जाए तो उन्होंने एहसास तक भी नहीं हुंदा। इसे सिर असरार च मजीद लिखते कि ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ अहले इश्क नाल ताल्लुक रखते हैं आखिरत विच इन्हां दे नाल ही होणगे। इसे सिर असरार च मजीद लिखते हैं कि फकीरां दी मुहब्बत की अलामत है कि इंसान इन्हां दी सोहबत बैठना पसंद करे, हमेशा अल्लाह सोहणे दा मुश्ताक रवे और उहदे दिल विच वसाले इलाही दी तमन्ना करवटा लंदी रवे। इसे सिर असरार च आप मजीद लिखते हदीस कुदसी एक लिखी आप कि अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह सोहना इरशाद फरमांदा है कि नेक बंदियां ने मेरी मुलाकात का शौक अरसे तो दिल च पालिया होया ते मैं इन्हां तों किते ज़्यादा इन्हां नाल दी मुलाकात का मुश्ताक है। इसे सिर असरार के अंदर हदीस पाक लिखी कि दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना। इसे सिर असरार के अंदर हदीस पाक लिखी है कि सब तो ज़्यादा मसाइब का सामना अंबिया अलैहिस्सलाम नूं करना पैंदा, फिर उन्होंने तो बाद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन नूं करना पैंदा, फिर इन्हां दे दोस्तां नूं। इसे सिर असरार के अंदर हदीस पाक लिखी है, गौसे पाक लिखते कि मुखलसीन नूं बड़े बड़े खतरात का सामना है। इसे सिर असरार के अंदर गौसे पाक लिखते अहले कुरबत जो जमाले खुदाबंदी का दीदार करते हैं तो फिर उन्होंने अखां का नूर किसी गैर नूं कबूल नहीं करता और ना किसी होर नूं मुहब्बत की निगाह नाल देखते हैं। दारैन दे विच इन्हां दे एक ही महबूब एक ही मतलूब हुंदा है। इन्हां दी मंजिल हरीमे ज़ात दे कुरबत हुंदी है क्योंकि अल्लाह सोहणे ने इंसान नूं अपनी मारफत और वसल दे वास्ते पैदा कीता है। इसे सिर असरार दे अंदर लिखिया बस पाक लिखते कि इंसान दे उत्ते वाजिब है कि अपने मकसद हयात नूं पाउण वास्ते कोशिश करे, किते इदां ना होवे कि वह अपनी उम्र ला यानी बेफायदा कमां च सर्फ कर दे। इसे सिर असरार च गौस पाक लिखे तहारत दीयां दो किस्मां, तहारत ज़ारी और तहारत बातनी। ज़ारी तहारत शरीयत के पानी नाल हासिल होंदी और बातनी तहारत वास्ते तौबा तलकीन तस्वीर और सलूक के तरीके का पानी चाहिए। इसे सिर असरार गौसे पाक हदीस लिखते कि अखां भी ज़ना करदियां ने और कन्न भी। इसे सिर असरार गौसे पाक हदीस पाक लिखते कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अखां भी ज़ना करदियां और कन्न भी। इसे सिर असरार के अंदर हदीस पाक गौस पाक लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल रहमान दियां दो उंगलियां दरम्यान आ, वो उन्होंने जिस तरफ चाहता फेर दिंदा। इसे सिर असरार के अंदर गौस पाक लिखते कि जो कोई शख्स दिल की नमाज तो गाफिल हो जाता है तो दोने नमाज़ां जिहड़ियां टुट जांदियां ने। इसे सिर असरार के अंदर गौसे पाक हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर कल्ब तो बगैर नमाज नहीं होंदी। इसे सिर असरार के अंदर हदीस पाक गौसे पाक लिखते हैं कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसम च गोशत का इदा टुकड़ा अगर वो सही हो जाए तो सारा जिसम सही हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो सारा जिसम बिगड़ जाता है। याद रखो कि गोशत का टुकड़ा दिल है, तो इस वास्ते इहनूं सही होना जरूरी है दिल नूं कि दिल मासवा अल्लाह दी लैशां कदूरतां गलाजतां गंदियां तो पाक होवे, तो दिल में सिर्फ अल्लाह का जिक्र अल्लाह की याद अल्लाह का ध्यान और अल्लाह की ज़ात होवे, ताकि इंसान दिल दे विच अपने अल्लाह का दीदार कर सके और दिल ना अल्लाह दीयां गल्लां करे। अल्लाह फिर अंदरों बोलदा है, अल्लाह गल्लां करदा है, जुबान गो चुप होंदी है। इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने यह गल कही है कि दिल में खुदा का होना लाजम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फ़र्ज़ अदा करना है, ऐसे लगता है जैसे कर्ज अदा लिया हो रब से। अल्लामा इकबाल फरमाते तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दें इकबाल, तू झुकता कहीं और सोचता कहीं और है।
इकबाल अगे लिख दे, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़रज़। इकबाल फरमाते लिबास खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। इकबाल लिख दे, खिज़र क्यों कर बताए क्या बताए, अगर माही कहे दरिया कहाँ है। इकबाल मजीद लिख दे, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। इश्क मौला ही अल्लाह तक पहुँचा सकता है, लेकिन नूर जदों इंसान नूर तौहीद नूर रहमत लिल आलमीन नबी पाक को हासिल करेगा अपने सीने से, तो फिर ये नेमत मंगवाई जाती, बकौल शायर किताबा से मंगवाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं सागर से नहीं नज़रों से पिराई जाती है। इकबाल ताई फरमा दे, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं। ये सब किताबी किस्से कहानियां सुना के दिल पछौरी ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ वाले आ, इकबाल फरमाते ये सब इन्हों को कोई गल है नहीं। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, अहले अकल है लेकिन तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। किसी अल्लाह वाले दे कदमी चर नहीं लग, सच्चे अल्लाह वाले दे जिहड़ा बादशाह होवे, जिंदा दिल होवे, मुर्दा नफ्स होवे, तो फिर दसेगा तेनों तमाम शैतानी इल्मां तो तेरा मुंह मुड़वा के तेरू कुरान और सुन्नत दा अमल बनाएगा। फना फिर तौहीद कर, फिर तौहीद कर देगा। अल्लाह का वो पैगाम जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाओ, तेन दसेगा, शैतानी इल्मां तो बचाएगा। और फिर दिन रात तो बात और रियाज करके सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दायमी दीद मौला की नेमत हासिल करेगा। क्योंकि पीरो पेशवा ही है इंसान को अपनी दुआ निगाह तवज्जो और रूहानी मदद ना कचहरी मुस्तफा च पहुँचाते, तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाते रहे और दायमी दीद मौला की नेमत दिलवाते रहे। तो अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए असीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे एहसानात नूं मन्नीए कि सानू वाकई ही सोने रब ने ही पैदा किया और अपनी दीदार वास्ते किया, अपनी इबादत वास्ते किया। साढ़े तो पहलियां नूं भी सोने रब ने ही पैदा किया। तो अज मौका है, गुजरे सां वापस आने कोई नहीं, आने वाले दे एतबार कोई नहीं। मौजूदा सा लम्हा जिहड़ा इहनूं इहदी कदर करिए। सूफी लम्हा हाज़र दा बंदा हुंदा, इहनूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी याद और कल्बी ध्यान मौला च गुजारिए, आती अल्लाह आती रसूल च गुजारिए, फतह वो नहीं फना होने च गुजारिए, खिदमत खलक च गुजारिए, ताकि दायमी दीद मौला की नेमत हासिल हो जाए जिस मकसद वास्ते सोने रब ने सानू पैदा किया। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्किन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी जात दे साडा कोई सहारा नहीं। सन दुनिया कबर और आखिर सहारा अता फरमाए, फतह बोनिज फना अता फरमाए, फना फिर तौहीद गर्ग फिर तौहीद फरमाए, कुरान और सुन्नत पे अमल करने वाला बंदा बनाए, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिल दुख इंसानी दा भला करने वाला बंदा बनाए, और कलबन ताबद अपनी सोहनी पाक जाच डुबा रहने वाला और अपने दामी दीद वाला बंदा बनाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।